चंप का मतलब ही होता है कि एक दे के भाग जाना। ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के मेयर राम मंदिर के नाम पर चंदा खाने वाले, पैसा खाने वाले चंदा चोरों की जमात ने प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भ्रष्टाचार किया गया उसका सच है, जांच कराओ। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। वैसे तो राम मंदिर हमेशा से राजनीतिक और सांप्रदायिक विवादों में रहा है, लेकिन एक और विवाद आजकल खूब चर्चा में है। वह विवाद है मंदिर के ट्रस्ट में गबन को लेकर। मंदिर कई अलग अलग वित्तीय कांडों से जुड़ा रहा है जो अलग अलग समय पर सामने आए। सबसे पहले जून 2021 में जमीन खरीद विवाद सामने आया था। विपक्ष का आरोप था कि ट्रस्ट ने 10,000 वर्ग मीटर जमीन किसी व्यक्ति से 8 करोड़ रुपए में खरीदी। आरोप यह भी लगाया गया था कि उसी क्षेत्र की 12,000 वर्ग मीटर जमीन मात्र 19 मिनट बाद किसी अन्य व्यक्ति ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीदी और फिर वही जमीन ट्रस्ट को बाद में 18 करोड़ रुपए में बेच दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। हालांकि आपको बता दें कि सौदे में आरएसएस के एक पदाधिकारी और अयोध्या के मेयर गवाह बने थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया था कि जिस समझौते का भाजपा जिक्र कर रही है उसमें रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था, फिर उनके नाम पर 2 करोड़ रुपए में बेनामा कैसे हुआ? रवि मोहन तिवारी ये 1 करोड़ 90 लाख की निजी जमीन, अपने लिए जमीन प्रॉपर्टी बनाने का काम प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में लूट करके जो भ्रष्टाचार किया गया उसका सच है, जांच कराओ। ये 1 करोड़ 90 लाख की जमीन जो भतीजे ने खरीदी उसमें भी गवाह कौन है? रवि मोहन तिवारी। 18 मार्च 2021 को पुराना सारा एग्रीमेंट 9 लोगों के साथ कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जो किया था वो खत्म किया। जब जमीन मुक्त हो गई तो 2 करोड़ में सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट उनसे खरीद सकता था, नहीं खरीदा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनसे 18.5 करोड़ में 18 मार्च को ही खरीदा। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को भ्रष्टाचार करने की नीयत से यह जमीन 18 मार्च को ही खरीदवाई गई। उनका आरोप था कि भाजपा और ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने राम मंदिर का पैसा खाया और चंपत राय ने इसे छिपाने की कोशिश की। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि जमीन बाजार भाव से कम कीमत पर खरीदी गई है। लीजिए सुनिए ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को। ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1,423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव ने निष्पक्ष जांच होने तक ट्रस्ट सदस्यों से इस्तीफे की मांग की। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ट्रस्ट को झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की सलाह भी दी। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के आसपास नौकरशाहों और नेताओं द्वारा जमीन खरीद की जाँच के आदेश दिए, लेकिन कोई बड़ी एफआईआर इसमें दर्ज नहीं हुई। दूसरा ताजा और हालिया विवाद दानपात्र चोरी कांड का है। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की राशि गायब पाई गई है। इसके बाद पूरे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया और मामले की पेचीदगी को देखते हुए पीएमओ ने इसकी रिपोर्ट भी ट्रस्ट से मांगी है। अखिलेश यादव के आरोप लगाने के बाद ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भी अपना पक्ष रखा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात
किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। वैसे आपको बता दें कि मंदिर परिसर में लगभग 4 दर्जन से ज्यादा दान पत्र रखे गए हैं, जिसमें श्रद्धालु नगद धनराशि अर्पित करते हैं। यह राशि प्रतिदिन एकत्र कर ट्रस्ट के खाते में जमा होती जाती है। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में गड़बड़ी सामने आने की बात कही गई। दान गिनने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ल से 5 लाख रुपए बरामद होने और 4 लोगों को हिरासत में लेने की खबरें भी सामने आई। अयोध्या के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक पवन पांडे ने भी दावा किया कि 5 करोड़ रुपए से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने गबन या हिरासत के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी गबन की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ऑडिट जारी है, लेकिन इस अस्पष्ट जवाब ने विवाद को और बढ़ा दिया है। अयोध्या के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक पवन पांडे ने जो कुछ भी कहा वह भी सुनिए। कब से चोरी हो रही है, जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। भाजपा के कई नेताओं ने इसे सरकार का विषय नहीं बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी अभी तक इस पर नहीं दी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब अखबारों और टीवी चैनलों में हिरासत और हेराफेरी की खबरें आ रही हैं तो पुलिस पहले कुछ नहीं कहती और बाद में खंडन क्यों करती है। इसके अलावा दिसंबर 2021 में बैंक चेक जालसाजी का मामला भी सामने आया था। इस मामले में 4 लोगों को ट्रस्ट के बैंक खाते से लगभग 6 लाख रुपए की राशि नकली चेक के माध्यम से निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। धनराशि भारतीय स्टेट बैंक से महाराष्ट्र के पंजाब नेशनल बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। वहीं 9.86 लाख रुपए का एक और नकली चेक लखनऊ स्थित SBI क्लियरिंग हाउस में पकड़ा गया था। इस पूरे मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया भी सामने आई। चलिए पहले वह भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो, चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। साल 2024 में प्रसाद साइबर घोटाला भी चर्चा में रहा। इस मामले में 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रसाद भेजने का झांसा देकर लगभग 3.85 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। आरोप था कि एक फर्जी वेबसाइट बनाकर भारतीय श्रद्धालुओं से 51 रुपए और विदेशी श्रद्धालुओं से $11 वसूले गए, लेकिन किसी को प्रसाद बाद में नहीं भेजा गया। कुल मिलाकर यह विवाद इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और वहां दिया गया चढ़ावा श्रद्धालुओं की भावना से जुड़ा हुआ है। हर विवाद के दौरान विपक्ष ने भाजपा और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। वहीं ट्रस्ट के ऑडिट, CCTV फुटेज और जांच प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता की मांग भी लगातार उठती रही है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी ने कई सवालों को और गहरा किया है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश आरोप अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं और कई मामलों में कोई बड़ी FIR या अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। जहां बाहरी ठगी जैसे नकली वेबसाइट और नकली चेक मामलों में गिरफ्तारियां हुई, वहीं ट्रस्ट से जुड़े आंतरिक आरोपों जैसे जमीन सौदा विवाद और दानपात्र चोरी मामले में अब तक कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और पूरा मामला राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। खैर, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।